49 निवाले ग्रहण किए और जो सोने का कटोरा वो उन्होंने निरंजना नदी में क्या कर दिया, बहा दिया। और कोई अगर आजकल का बाबा होता तो सोने का कटोरा फिर ना खाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोने के कटोरे में ज्यादा दिमाग रहता। सोने के कटोरे के बारे में यहाँ तक कहा जाता लोगों, और आपने पढ़ा भी होगा कक्षा 4 पता नहीं 5 में है कि कनक कनक ने 100 गुनी मादक का अधिकाय और यह खाए बहुरात जग सो बाप पाए बहुराए। कनक 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 बीज से क्या होता, कनक बीज कनक बीज कान नहीं होता, सोना। एक कनक बीज सोना और एक कनक बीज क्या होता है जिससे नशा होता वो धतूरा। कनक कनक 100 गुनी मादकता अधिकाय और यह खाए बहुरात जग सो बाप पाए बहुराए। कनक 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 बीज मतलब सोना भी होता धतूरा भी होता। फर्क इतना है कि इसे पाने से लोग बौराते, इस सोने को पाने से बौराते, इस कनक को पाने से बौराते और उस कनक को खाने से बौराते, धतूरे को खाने से बौराते। आजकल का बाबा होता झोली पर रख लेता, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने उस कटोरे को बहा दिया। आप लोगों ने ऐसी तमाम कहानी सुनी। उसके बाद ये नाश्वर सब संसार की मैंने कथा आपको दिखाई सुनाई है ना, पानी प्यार की कथा दिखाई सुनाई कि एक जगह भगवान नाक काटता है एक लड़की की, नाक काटता नाक, और एक जगह भगवान जब एक लड़की प्रकृति नाम की वो दीवानी होती भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद पर, तो भगवान बुद्ध ने, मैंने आपको बताया कि अन्य भगवानों में और यहाँ महापुरुषों में जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्होंने उससे समझा दिया उस लड़की को, और बाद में वो भिक्षु आनंद से शादी करने के लिए मना करने लगे। प्रिय श्रोता बंधु, आज और कल मैंने आपको सुनाया था कि किस प्रकार से माता भीमाबाई ने 14 अप्रैल सन 1891 महू छावनी में, इंदौर की महू छावनी में 14वीं संतान बाबा साहब माता भीमाबाई की 14वीं संतान 14 अप्रैल को महू छावनी में 14 नंबर कमरे में 14वें नंबर बेड पर एक बहुत सुंदर से बच्चे को जन्म दिया माता भीमाबाई ने। और ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिस बच्चे ने, जिस महामानव ने सारी भारत की व्यवस्था को लौट कर दिया और अच्छी व्यवस्था को कायम किया, और जो उल्टी सीधी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को एक ग्रंथ के माध्यम से, जो यहाँ पर जबरन थोपी गई व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बाबा साहब ने 25 दिसंबर सन 1927 को उस व्यवस्था को, जो ग्रंथ इसका नाम होता है मनुस्मृति, उसे, और हम लोगों को एक नया ग्रंथ दिया जिसका नाम रखिया, और जिसका नाम होता संविधान। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज मैंने रात्रि दिन में बहुत सुंदर सी कथा सुनाई और दिखाई कि किस प्रकार से जैसे अन्य जगह मतलब जन्म होता है और बच्चा का जन्म माँ बाप के संबंध बनाने से ही होगा, ये सब जानते हैं। कान से बच्चे का जन्म नहीं होता, नाक से बच्चे का जन्म नहीं होता, अब यहाँ भुजा से जन्म नहीं होता। यहाँ ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे कोई निकल आए, बच्चा निकल आएगा नहीं, ऑपरेशन भी कराओ तो भी तो नहीं निकलेगा लोगों। उधर की चलो ये बात है कि चलो कहीं ऑपरेशन होके निकल आए, और ना पैरों से बच्चा पैदा होता नहीं है। दुनिया की जो तमाम बातें हैं वो मैंने सारी की सारी आपको हर तरीके से एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बता दिया, समझा दिया। दिन में आपने सुना कि किस प्रकार से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी राव के पास में खल्ला नगर दापोली के एक भिक्षु बालन कर आते हैं, और जो अब वो अपनी बेटी रमाबाई का रिश्ता लेके आते हैं। और ऐसी वो बेटी जिसने बचपन से कभी सुख नहीं जाने, क्यों कि बचपन से जब वो माँ होती है, एक माँ एक बेटी की, तो चलो माँ के राज में बेटी सुखी होती है, लेकिन उनकी माँ बचपन में ही, रमाबाई की माँ खत्म हो गई थी। तो बेचारी ने माँ का पूरा दायित्व निभाया, और उसके बाद में केवल उस समय बाल विवाह होते थे। 9 वर्ष की आयु में उनके पिता भिक्षु बालनकर ने रमाबाई की शादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में कर दी।
वो आप लोगों ने सुना। वैसे शादी तो फेरे से हुई थी, लेकिन मैंने जो आपको बताया, मैंने वो फेरे वेरे कुछ नहीं डलवाए थे, मैंने केवल माला डलवा दी थी, है ना। अगर फेरे भी डलवाते हैं तो भी इससे गलत संदेश जाता लोगों में। लोग सोचेंगे जब बाबा साहब ने शादी फेरे से कर ली तो हम क्यों ना कर लें। अरे शादी फेरे से कर लिए और ताकि बाद में बदिष्ट हो जाए, है ना। सबसे पहले आचार बदलो, विचार बदलो, त्योहार बदलो, सब कुछ बदलना पड़ेगा, तब हम बौद्ध बनेंगे, तब बौद्ध बनेंगे। बोले लोगों, उसके बाद रमाबाई का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ में विवाह होता, शादी होती। रमाबाई अपने घर आती, अच्छे से भीमराव अंबेडकर और रमाबाई के बीच में अच्छे से समय बीतता है। लोगों, आज जो आप लोग सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो आपको मैं बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से माता भीमाबाई गर्भ धारण करती और उसके बाद में बच्चे का जन्म होता। बच्चे का वो कैसे बच्चे का जन्म होता आप लोग सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे भी। मैं आपको झांकी के माध्यम से अर्थात नाटक के माध्यम से आप लोगों को सुनाऊंगी, बताऊंगी कि वो रमा का त्याग। भोले लोगों, शादी होती है रमाबाई की भीमराव अंबेडकर के साथ में। घर आते अच्छे से समय बीतता। पिता रामजी राव जैसे अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ में व्यवहार करते, वैसा ही अपने बेटे की बहू के साथ में व्यवहार करते। बहू के साथ में बेटी कहते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी गृहिणी को रमाबाई नहीं बल्कि प्यार से क्या कहते, रामानी, रामू। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी गृहिणी से रामू कहते प्यार से, और रमाबाई बाबा साहब से साहब कहती है प्यार से। समय बीत रहा है, शिक्षा दीक्षा, और किसी की शादी होती तो शिक्षा दीक्षा बंद हो जाती, है ना, लेकिन यहाँ शिक्षा निरंतर जारी रही। हुआ क्या लोगों कि इधर कुछ समय बीतने के बाद होता क्या है, जरा ध्यान देंगे, सीधे चलेंगे उसी कथा की तरफ कि कितना बड़ा महान माता रामू का त्याग, कैसा वो बलिदान कि हर माँ के बस की बात नहीं है। और गर्भ धारण की हो है कि रमाबाई, साहब के साथ में समय बिताती है। इधर रमाबाई ने गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण कर लिया और 1 महीना बीता, दूसरा लगा, दूसरा भी बीता, तीसरा लगा, तीसरा भी धीरे धीरे बीता, चौथा लगा, चौथा भी बीता, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इधर 9 महीने के बाद माता रमाबाई ने सबसे पहले एक बहुत सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसमें वो लड़की का जन्म नहीं, सबसे पहले उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया। लड़के को जन्म दिया, घर में खुशियां छाई है। आज जब उस बच्चे का जन्म हुआ, लोगों
तो पहली बार में चाहे माँ की कोख से लड़का हो जाए और चाहे लड़की हो जाए, खुशी सभी को होती है। और जो माँ का पहला बच्चा होता, जो माँ की पहली संतान होती, वो दुबली पतली भी नहीं होती। जो माँ की पहली संतान होती वो दुबली पतली भी नहीं होती। क्यों? कि माँ के शरीर में एनर्जी भी होती है पूरी, अच्छे से खान पान होता है। और उसके बाद में इधर माता रमाबाई ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को जन्म दिया तो परिवार की कुछ महिलाएं आई, नाच गीत करने लगी, गाने गाने लगी। और कैसे गाने गाने लगी, 1 मिनट बोलेंगे, ज्यादा नहीं। अरे चरपैया पे